ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को आज कंक्लूड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स हम लोग कर रहे थे, क्या बोलिए? प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स कर रहे थे, बताइए। प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स हो रहा था, ठीक। तो शायद दो वैरायटी उसमें कर चुके थे, उसमें हम लोग दो वैरायटी कर चुके थे, ठीक है ना। हमें NC0 इंटू 2NCn माइनस NC1 2n माइनस 2Cn प्लस NC2 2n माइनस 4Cn, इसका वैल्यू चाहिए। हमें इसका वैल्यू चाहिए, देखते हैं कैसे इसका वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है। कैसे इसका वैल्यू ला सकते हैं? सम ऑफ लोअर सरफेसेस और डिफरेंस ऑफ लोअर सरफेसेस कांस्टेंट, ये सारा करवा दिए थे। अब इसमें अगर ध्यान से आप देखिएगा तो n वाला में 0 1 2 3 इस तरह से चल रहा है, एंड सेकंड बाइनोमियल में नीचे हमेशा n है, लेकिन ऊपर में दो दो सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस का समेशन कैसे निकलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन NC0 1 प्लस x का पावर 2n माइनस NC1 1 प्लस x का पावर 2n माइनस 2 प्लस NC2 इंटू 1 प्लस x का पावर 2n माइनस 4। पहले इतना बताइए, क्या आपको समझ में आया है? क्या समझ में आया? x के पावर n का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा? 2nCn, और इसमें 2n माइनस 2Cn, इसमें x के पावर n का कोफिशिएंट 2n माइनस 4Cn, ऐसे होगा। क्या आप लोगों को आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा? ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन NC0 1 प्लस x का होल स्क्वायर पावर n माइनस NC1 1 प्लस x का पावर होल स्क्वायर पावर n माइनस 1 प्लस NC2 1 प्लस x का होल स्क्वायर पावर n माइनस 2 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से ये एक बाइनोमियल हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x इन a है 1 प्लस x स्क्वायर
-1 का पावर n, इस बाइनोमियल का ये एक्सपेंशन है। अभी सर करते हैं काम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ई 1 + 2x + x² -1 का पावर n, 1 1 को जब x बाहर निकालेंगे तो पावर n के साथ बाहर निकलेगा 2 + x का पावर n। x का पावर n पहले से है और हमें वही चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट इसका कांस्टेंट टर्म होगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगा? NC0 2 का पावर n, विच इज 2 का पावर n। चलिए बताइए क्या आपको समझ में आया? किसी भी स्टेप में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बोलिए। फोर्थ स्टेप, इसका एक्सपेंशन कीजिए, इसी का एक्सपेंशन कीजिए। ये आपका a है और ये आपका x है। अब a + x का पावर n आप एक्सपेंड कर दीजिए। NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर n -1 x प्लस NC2 a का पावर n -2 x² एंड सो ऑन। और आदित्य फर्स्ट लाइन फिर से, ये हमारा क्वेश्चन था। NC0 NC1 NC2 मतलब n वाले का सारा टर्म दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई जिससे किए हैं उसमें नीचे में हमेशा कांस्टेंट n आ रहा है, लेकिन ऊपर में जहां से भी शुरू हुआ ऊपर में हमेशा 2 कम होते गया। ऐसा एक्सप्रेशंस का हमें वैल्यू निकालना था। तो 2nCn, इसमें x के पावर n का कोफिशिएंट और ये इसमें x के पावर n का कोफिशिएंट, ये वाला इसमें x के पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरह से हम कोफिशिएंट मेथड के द्वारा बाइनोमियल में पहुंच गए। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, क्या नोट हो गया सबको? नोट हो जाएगा तो बताइएगा अंजलि। आज इसको हम पूरा कर देंगे, इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ये खुद ही एक एग्जाम्पल है बेटा प्रिंस, ये खुद ही एग्जाम्पल है। ये वैरायटी काफी कम आपके पास आएंगे, ठीक है, लेकिन ये जानना चाहिए इसलिए बता दिए। ऑफलाइन क्लास का मैसेज व्हाट्सएप पे ही हम करेंगे, ठीक है, आप बार बार पिंग मत करते रहिए। ऑफलाइन क्लास का मैसेज व्हाट्सएप पे ही पहुंच जाएगा आपके पास। 5वां स्टेप, इसको सिर्फ एक्सपैंड किए हैं, इसको सिर्फ एक्सपैंड किए हैं। ठीक है धीरेन्द्र,
इसको सिर्फ एक्सपेंड किए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको इसके एक्सपेंशन के तरीके से आया है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम, एक और क्वेश्चन से बिल्कुल इसके जैसा। उसमें क्या किया है इसने, ये जो दो दो करके सब्ट्रैक्ट हो रहा था ये अब एक एक करके सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अब यहां पर क्या होगा, सोल्यूशन। अगर आप दो कॉमन ले लेंगे तो सारा तो सेट हो नहीं सकता, क्योंकि एक एक कम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स का पावर n कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस एक्स का पावर n पूरे से कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास n बचा, n-1 बचा, n-2 बचा। ठीक है, यहां क्या हो गया, 1 प्लस एक्स एक की जगह और x की जगह -1, और ये है एज इट इज 1 प्लस एक्स का पावर n। ये कैंसिल होने पे, ये कैंसिल होने पे आपको x आया, सो x का पावर n, ये एज इट इज। अब यहां xn पहले से मौजूद है तो यहां पर क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 1 का पावर n होगा, विच इज 1। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n, धीरे फिर से देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n, x का पावर n पहले से मल्टीप्लाइड है, तो अब x के पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। किसमें, इसमें कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म निकालिए, nc0 e का पावर n। क्या सबको समझ में आया? ये दो नेचर है, एक है एक एक करके कम हो रहा है ऊपर में, एक दो दो करके करेगा कम, या तीन तीन करके कम करेगा, चार चार करके कम करेगा, जो भी करेगा एक सीक्वेंस में रहेगा, वो एक पैटर्न रहेगा। चलिए, क्या नोट हुआ सबको? नोट होगा तो बताइएगा। हो गया, ठीक है प्रियांशु। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी नेगेटिव और रेशनल पावर 1 प्लस x का पावर n, ये 1 होगा और ये जो x है वो मॉडुलस लेस देन 1 होगा। ये कंडीशन है इसका। इसका एक्सपेंशन 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, जबकि पिछले वाले में आपका n प्लस 1 था। पिछले वाले में आपका n प्लस 1 था, यहां नंबर ऑफ टर्म्स आपका इनफाइनाइट है। ये जब तक मॉड x लेस देन 1 रहेगा तभी तक एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रहेगा एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस 2x का पावर माइनस हाफ इज वैलिड, तो x क्या होगा? इसका एक्सपेंशन वैलिड है, हो सकता है, तो x क्या होगा? तो वेरी सिंपल, इसका एक्सपेंशन तब होगा जब इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे और ये कंडीशन होल्ड करेगा। पहला टर्म क्या है? 1 है, जबकि यहां 3 है, तो इस 3 को कॉमन करेंगे, 1 प्लस 2x बाई 3 का पावर माइनस हाफ। अब एक्सपेंशन वैलिड है, कब वैलिड है? जब x का मैग्नीट्यूड 2x बाई 3 का मॉडुलस लेस देन 1। कहने का मतलब मॉड x लेस देन 3 बाई 2 हो, सो x बिलोंग्स टू -3 बाई 2 से +3 बाई 2। सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा थ्योरी बेस्ड हो गया है। क्या आपको समझ में आया? चलिए रिपीट करना है, ठीक है पूजा, देखिएगा यहां पर कह रहा है कि इसका एक्सपेंशन कब संभव है? अगर पावर निगेटिव हो, निगेटिव टीजर्स हो, रेशनल पावर हो। तो यहाँ हमारा पावर क्या है? -हाफ, एक रेशनल नंबर है पावर। तो रेशनल पावर का एक्सपेंशन कब वैलिड है? जब पहला टर्म 1 हो, नेक्स्ट टर्म x जिसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1। ऐसा तो यहाँ है ही नहीं, तो इसको 1 बनाने के लिए ये 3 बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे। 3 जब बाहर निकालेंगे तो 3 से यहाँ डिवाइड होगा, यस। अब इसको और इसको फिर से मिलाइए, पहला टर्म 1 बन गया, अगला टर्म मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 कर दिए। यहां से और आगे बढ़ते हैं, 2/3 पॉजिटिव है, मॉड x लेस देन 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा लेस देन 3/2,
और यही आपका माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है पूजा, क्या आप समझ में आया? चलिए, और किसी को डॉट इसमें? नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला क्या चीज है, if x square and higher powers are negligible, ऐसे में 1 प्लस एक्स के पावर n को लगभग 1 प्लस nx लिखते हैं। एक और होता है if x क्यूब एंड higher powers are negligible, in that case ये एक्सपेंशन 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर होगा। चलिए बताइए, क्या आपको समझ में आया? इसको नोट करके बताइए कि हो गया। इस पर बेस्ड एग्जांपल करते हैं। हो गया, ओके। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। Find approximate values if x square and higher powers are neglected। एक्स स्क्वायर और उससे ज्यादा वाला पावर को अगर निग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सवाल है।
और हमारे पास है क्या, सो देखिए 1 प्लस 3x का पावर 1/4 इंटू 4 प्लस 5x का पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2x का पावर 3/2। ठीक है, अब हम इसे करके तो आपको दिखा रहे हैं, इसको हम करके दिखा रहे हैं, आप लोग आराम से समझिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 1 प्लस 3x का पावर 1/4, ये 4 को 1 बनाने के लिए 4 को बाहर करेंगे, 4 का पावर -12 इंटू 1 प्लस 5x/4 का पावर -12, यहां से 9 बाहर निकालेंगे तो 9 का पावर -3/2 इंटू 1 प्लस 2x/9, ऊपर जाके लिखेंगे पावर -3/2। आई थिंक यहां तक समझ में जरूर आना चाहिए, क्योंकि इतने दूर में हम बहुत ज्यादा चीज नहीं किए, सिर्फ सबको ऊपर भेजे हैं, सबको ऊपर भेजे हैं एंड पहला टर्म 1 बनाए हैं, सबको ऊपर भेजे हैं, पहला टर्म 1 बनाए हैं। नेक्स्ट ये 4 का पावर -12 1/2, 9 का पावर -3/2 1/27, ये वाला एक्सपेंशन 1 प्लस x nx, ये वाला 1 प्लस 5x/4 x इंटू n -12, ये वाला 1 प्लस x इंटू n -3/2। दैट्स इट। अब ये फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 हो गया, बाकी x वाला रहेगा और स्क्वायर या हायर पावर नहीं आएगा, तो x वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होके आएगा, तो ये वाला देगा 3x/4 -5x/8 -x/3। दैट्स इट। बाकी इसको सॉल्व करके जो आएगा वो रिप्लाई बनेगा। तो बताइए क्या आपको समझ में आया? थर्ड लाइन ये वाला बाबू, अंजलि ये वाला सेकंड स्टेप। चलिए फिर से सारा एक्सप्लेन करते हैं। 1 प्लस x होल का पावर n चाहिए था, ये है, ये नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकालेंगे तो 4 का पावर -12, 4 का पावर -12। अब ये 4 जब बाहर निकल गया तो यहाँ भी तो 4 से डिवाइड होगा, यस इसमें भी 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 बाहर निकाले, पूरे से बाहर निकाले, पावर सेम होगा दोनों का। यहां भी ये 1 बनाना चाहेंगे तो ये 1 अभी नहीं है, तो 9 को बाहर निकालेंगे, 9 को बाहर निकालेंगे, ये पावर आएगा, ये पावर प्लस में है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा पावर। ये 9 जब बाहर निकाले हैं तो पूरे सिस्टम से बाहर निकाले हैं, तो ये 1 बना और ये बना 2x/9। अब इसके बाद एक्सपेंशन था कि x² एंड हायर पावर अगर निगलिजिबल से, तो एक्सपेंशन 1 प्लस nx होना चाहिए। इसका वैल्यू लिख दिए, इसका वैल्यू लिख दिए, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx,
1 प्लस एन एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते समय भी एक्स स्क्वायर और उससे ज्यादा पावर नहीं लिखेंगे, सिर्फ पावर 1 तक लिखेंगे। तो पावर 1 तक जो संभव है वो हमने डायरेक्टली लिख दिया। क्या अब समझ में आया अंजलि, नीलू? अंजलि बेटा, नीलू, आप दोनों को अब समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं जिसे आप लोग बनाइएगा अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप लोग अभी बनाइएगा। धीरेन्द्र, ये 1/2 4 का पावर हाफ 2 होता है, 2 का पावर -1 1/2 होता है। 9 का पावर हाफ 3 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है, 27 का पावर -1 1/27 हुआ, और 27 गुना 54 हुआ। क्या आप समझ में आया धीरेन्द्र? धीरेन्द्र, क्या आप समझ में आया? नहीं बोलिएगा तो हम क्या करेंगे? चलिए नेक्स्ट करते हैं। वन प्लस 3x का पावर -5/2 इंटू 4 प्लस 5x का पावर 3/2। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए आप लोग, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए हमें। एट, ये क्या एक्स वगैरह कुछ नहीं होगा अंकुश, सब कट गया। -45 x/4 और 1 2 ये सब भी नहीं, कुछ अलग अलग लिखिएगा तो कहां से आंसर पता चलेगा हमें। कभी बटा 2 लिख दीजिएगा, कभी कुछ लिख दीजिएगा। 8 इंटू 1 - 15x/2 प्लस 15x/8। अच्छा, ऐसा कुछ आया है। चलिए अब देख भी लेते हैं। सबसे पहले 1 बनाना है, ये है, ये 1 नहीं है, तो यहां से 4 बाहर निकालेंगे।
4 का पावर 3/2, 4 बाहर निकाले हैं तो ये 4 से डिवाइड होगा, यस, 5x/4 होल का पावर 3/2। 4 का पावर हाफ 2 होता है एंड 2 का पावर 3 8 होता है, सो इट इज 8। अब एक्सपेंशन 1 प्लस nx, nx 1 प्लस nx, so 1 minus 15x/2 plus 15x/8, that's it। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग समझदार हैं तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए बताइए क्या बढ़िया से समझ में आया? चलिए ठीक है, ये पाव भी आपने पार कर लिया। अब इसमें एक और पाव है, इसमें एक और पाव है, उसको अब देखते हैं। ठीक है, ये हमारे एंड की ओर प्रस्थान हो रहा है बाइनोमियल का। वन माइनस एक्स के पावर माइनस एन को देखते हैं। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। जहां तक मेरा समझ है इसमें आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन, मतलब हम ये पहले ही मान के चल रहे हैं कि एन मेरा नेचुरल नंबर है जो कि माइनस के साथ आया है। आप देखिए इसमें क्या होगा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस एन एक्स हो गया, माइनस माइनस 2 बार कॉमन लिए प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया n प्लस 1 माइनस कॉमन लेने पे n बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे n प्लस 2, माइनस कॉमन लेंगे n प्लस 1, माइनस कॉमन लेंगे n बाई फैक्टोरियल 3। कितनी बार माइनस कॉमन लिए? 1 2 3, 3 बार माइनस कॉमन लिए और 3 बार और आया, टोटल 3 प्लस 3 6 बार आए हैं। तो 6 बार माइनस का पावर देंगे, -1 का पावर 6 प्लस 1 हुआ, ये प्लस में रहेगा इनटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इन दिस वे ये हो गया 1 प्लस nc1x प्लस n प्लस 1c2x स्क्वायर प्लस n प्लस 2c3x क्यूब एंड सो ऑन। So coefficient of x का पावर r in 1 minus x का पावर minus n is n plus r minus 1c r, और इसी के बराबर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो n प्लस r माइनस 1 c n माइनस 1 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है लाइन। इसका इस्तेमाल हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी करेंगे। थर्ड लाइन रिपीट कर दीजिए। आपको एनसीआर सिखाए हैं कुमुद। NC1 ये हो गया n प्लस 1 C2 n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल n प्लस 2 C3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से लिखे हैं, ठीक है कुमुद। थर्ड लाइन पूजा आपका भी तो वही है। चलिए हो गया। इसमें कोई दिक्कत, किसी स्टेप में दिक्कत यहां पर? ये पूरा बढ़िया से समझ में आ गया, इसको कंठस्थ रखिएगा। चलिए इसको यूज करते हैं। अब इसको इस्तेमाल करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 50 इन 2 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x का पावर 3। हम इसे करके दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपको बनाने को देंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 50 इन 2 प्लस 3x इंटू 1 माइनस 2x का पावर माइनस 3। तो अब हमारा रिजल्ट तैयार है। जब ये कांस्टेंट टर्म लेंगे, जब ये कांस्टेंट टर्म 2 लेंगे, उस समय यहां से x का पावर कितना चाहिए? 50 चाहिए। इसके वाला में 50 चाहिए। तो x के पावर 50 का कोफिशिएंट इसमें कितना हुआ? n है 3, n प्लस r माइनस 1 c, n माइनस 1 भी लिख सकते हैं 3 माइनस इनटू इस 2 का पावर r कितना था? 50 था, प्लस 3 इंटू ये x, देखिए x का पावर 1 हो चुका है, तो अब यहां से कितना पावर लाएंगे?
यहाँ x का पावर 1 हो चुका, यहां से x का कितना पावर लाएंगे कि 50 हो जाए? यस, 49 लाएंगे, है ना, 49 लाएंगे। तो यहां से 49 कैसे लाएंगे? n प्लस r माइनस 1 c n माइनस 1, x का पावर 49 है, सो 2 का पावर 49, x का कोफिशिएंट 2 है, तो जितना पावर x का रहेगा वही 2 का पावर बन जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 इंटू ये आपका 52 c2 2 का पावर 50 प्लस 3 इंटू 51 c2 2 का पावर 49। यहां से आप 2 का पावर 49 कॉमन ले सकते हैं, तो बचा आपके पास 2, 52 इंटू 51/2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 51 इंटू 50/2, ये आपके पास बचा। रेस्ट पार्ट सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। तो बताइए क्या ये समझ में आया? इसमें किसी भी स्टेप में कुछ भी पूछना है आप हमें बोल सकते हैं। देखिए रिपीट करते हैं, हमें x का पावर 50 चाहिए, इसको पहले हम ऊपर भेज दिए, अब इसको दो पार्ट में लिखते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 2x का पावर -3 प्लस 3x इंटू 1 माइनस 2x का पावर -3। अब इसमें x का पावर 50 चाहिए, तो x का पावर 50 लाएंगे कैसे? n प्लस r माइनस 1 c n माइनस 1 इंटू x का पावर 50, तो x का पावर 50, x का सिंपल कोफिशिएंट यहाँ -2 है, तो 2 के पावर 50 देंगे एंड 3x 3 देंगे, यहाँ x का पावर 1 आ चुका, यहाँ x का पावर 1 आ चुका, तो इसमें बचा 49, यहां से लिए थे 50, इसमें से 49 लेंगे और एक पावर इसके पास है, तो टोटल हो गए 50, वही हमें लेने थी, तो r की जगह हो गया 49। यहां पे लेते हैं n प्लस r माइनस 1 c n माइनस 1 एंड x के सिंपल कोफिशिएंट का पावर r। अब तो सिंपल है, अब तो कुछ किया ही नहीं। और चलिए फर्स्ट सेकंड स्टेप्स हमने फिर से बोला है, रिपीट किए हैं, अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है, नहीं है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन तो हम पूछेंगे बाबू, हैं? एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, तैयार रहिएगा। आपके लिए आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, जैसा आपका देखे। उससे पहले हम आपको कुछ और बता दें, चलिए पहले हम आपसे पूछ ही लेते हैं ना, ये पावर कर देते हैं हम इस बार 24, ठीक है,
यहां पर कुछ ऐसा कर देते हैं 4 माइनस 5x, ये 2 भी हटा देते हैं, यहां हम पावर 2 दे देते हैं, ठीक है, पावर 2 यहां पर दे देते। अब आप निकालिए, अब आप निकालिए x के पावर 24 का कोफिशिएंट। हाँ, करना तो उसी के फॉर्मेट में होगा। चलिए बनाइए। चलिए आ रहा है लोगों को, देखते हैं आना क्या चाहिए था और क्या आप लोग निकाले हैं। x का पावर 24 से 4 माइनस 5x 1 माइनस x का पावर -2, तो 4 कांस्टेंट है, तो इसके साथ टोटल पावर जाएगा, मतलब 24 जाएगा, तो n प्लस r -1 c n -1 -5 x का पावर 1 पहले आ चुका, तो अब यहां से एक कम ही और रिक्वायर्ड है, 23 रिक्वायर्ड है, 23 इसमें से रिक्वायर्ड है। तो यहां देखते हैं n प्लस r -1 c n -1, that's it. Now solve it. 4 into 25 c1 minus 5 into 24 c1, 4 into 25 minus 5 into 24, 100 minus 120 will be -20. That's it. -20. सेकंड स्टेप नहीं समझ में आया।
चलिए देखिए अंजलि, ये वाला ऊपर करेंगे तो पावर -1 हो गया, ये तो ठीक है। अब इसको देखिए अलग अलग किए हैं, 4 × 1 - x का पावर -2 -5x × 1 - x का पावर -2। अब हमें चाहिए ये 24 यहां से लेंगे तो n प्लस r -1 c n -1 -5 एक यहां है तो यहां अब सिर्फ 23 ही चाहिए, तो इसमें भी n प्लस r -1 c n -1, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का पावर कुछ भी देंगे वो दिखाई नहीं देगा, सो वो वाला नहीं लिखना। पिछले एग्जाम्पल में यहां 1 नहीं था, 2 था, वो दिखाई देगा, उसे लिखना। बाकी तो सॉल्यूशन है। अब समझ में आया अंजलि? n साइन के साथ n लिखना होता है, n साइन ये -n हमने लिया ही था एक्सपेंशन के समय। हम जो आपको एक्सपेंशन सिखाए थे उसको ध्यान से देखिए, ये -n था और आपको n हम बोले नेचुरल नंबर, हम n बोले नेचुरल नंबर, -n नहीं नेचुरल नंबर बोले थे, तो आपको ये n तो दिखाई दे ही देगा। देखिए जैसे यहाँ पर -2 है पावर, तो n की जगह कितना हो गया, n की जगह 2 हो गया। पिछले क्वेश्चन में यहाँ -3 था, तो n की जगह कितना हो गया, 3 हो गया, नहीं किसे दिखाई देगा। ठीक है प्रिंस? 4 - 5x के पावर भी हो सकता है सर। हाँ क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन वो देगा तब तो, है ना। पावर 2 दे सकता है, होल स्क्वायर दे सकता है, उसका मर्जी, लेकिन इतना ही देगा कि नेट टोटल आप कैलकुलेट कर सके। चलिए और किसी को कोई डाउट? और नहीं कोई पूछ रहा है? 2 मिनट में हम और इसको समाप्त कर लेते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस आपको बता रहे हैं। 1 - x का पावर -1 हमें करना, तो x के पावर r का कोफिशिएंट कितना हुआ, n प्लस r -1 c n -1, तो ये r c 0 1 हुआ, तो मतलब x के पावर r का कोफिशिएंट 1 हुआ, हमेशा ये 1 देगा। समझे? दूसरा इंपॉर्टेंट है 1 - x का पावर -2, इस बार n की जगह कितना है, 2 है, तो ये r + 1 बना, ये 1 बना, ये 1 + r, तो x के पावर r का कोफिशिएंट 1 + r है, तो इसका एक्सपेंशन 1 + 2x, 1 पावर तो ये 2, r1 तो ये बना 1 + 1 2, इस पावर से ज्यादा है, +3x² + 4x³, यही दो सिंपल होते हैं, बाकी सब इतना इजी नहीं है। क्या समझ में आया आपको बाइनोमियल? क्या आपको बाइनोमियल कुछ समझ में आया? फर्स्ट वाला था ना, यहाँ पर n की जगह 1, यहाँ 0 हो गया था, nc 0 1 होता है,
तो सबका कोफिशिएंट जब 1 है तो सबका कोफिशिएंट 1 दे दिए हैं। ठीक है धीरेन्द्र। तो अब बाइनोमियल आप लोग अगले क्लास में बना के लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका बाइनोमियल कुछ डिस्कस कर देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। एंड देन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करेंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, वो नया चैप्टर स्टार्ट होगा और इसको डिस्कशन करेंगे। कल के क्लास में पहले हमारा डिस्कशन चलेगा। आज मैसेज आपके पास फिर से आने का उम्मीद रखिएगा, व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा क्लास वगैरह के बारे में। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।